खैबर शिकन मिसाइल अमेरिका के खिलाफ ईरान का यह गेम चेंजर हथियार है। बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल के आगे अमेरिका के जितने भी डिफेंस सिस्टम है वो लाचार नजर आ रहे हैं। अब सवाल उठता है, इस मिसाइल में ऐसा है क्या? आइए आपको बताते हैं। जब यह मिसाइल टारगेट के करीब पहुंचती है तो इसका वॉरहेड मुख्य बॉडी से अलग हो जाता है। इसके बाद ये छोटे इंजन वॉरहेड को हवा में ही जिग जैग मोशन देते हैं। इसके कारण पैट्रियट या एरो या डिफेंस सिस्टम जितने भी है या थर्ड है, कंप्यूटर ये अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि मिसाइल अगले सेकंड कहां गिरेगी। अंतरिक्ष में कुछ अपग्रेडेड वेरिएंट्स की गति मैक 16 तक दर्ज की गई है और इसी गति के कारण दुश्मन देश के कमांड सेंटर को अलर्ट होने या जवाबी कार्रवाई करने के लिए चंद मिनटों का ही समय मिल पाता है। यह बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है। चूंकि अमेरिकी थार्ड सिस्टम को अत्यधिक ऊंचाई पर आने वाली मिसाइलों को गिराने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए मिसाइल थार्ड के मारक दायरे के नीचे से निकल जाती है। ईरान ने इस मिसाइल के नए वर्जन में अमेरिकी जीपीएस का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया है। अब यह मिसाइल चीन के सैटेलाइट नेविगेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण है, अब यह मिसाइल चीन के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करती है, जिसके कारण अमेरिका इसके उड़ान मार्ग को डिस्टर्ब कभी नहीं कर पाता और यह पिन पॉइंट्स यानी टारगेट को हिट करती है। इसलिए मिसाइल अमेरिका के लिए सिरदर्द और ईरान के लिए वरदान बनी हुई है। ईरान की गेम चेंजर मिसाइल, जिसकी काट अमेरिका के पास नहीं। अमेरिका के खिलाफ जो मिसाइल तेहरान की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है, वो विनाशकारी हथियार है, खैबर शिकन मिसाइल। यह IRGC का ऐसा खूंखार खंजर है जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस के लिए डेंजर बन चुका है। जिस दिन अमेरिका ने सीज फायर तोड़कर ईरानी ठिकानों को टारगेट करना शुरू किया, उसी दिन से ईरान लगातार इस मिसाइल से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस पर बारूद प्रहार कर रहा है। जॉर्डन से लेकर बहरीन, कुवैत से लेकर कतर तक IRGC ने खैबर शिकन मिसाइल के प्रहार से अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है। खैबर शिकन मिसाइल IRGC के तरकश का हथियार है, जिसके हमले को नाकाम करने में अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को कोई तरकीब नहीं सूझ रही है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खैबर शिकन मिसाइल का लोहा माना है और रिपोर्ट्स में कहा है कि खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिकी और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बेहद गंभीर और किफायती चुनौती बन चुकी है। ईरान की जो खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल है वो एक उसके मिसाइल्स के जखीरे का एक बेहद महत्वपूर्ण वेपन सिस्टम है। ये एक सॉलिड फ्यूल बेस्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 550 kgs तक के जो पेलोड को डिलीवर कर सकती है और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 1450 किलोमीटर तक की हो सकती है। और ईरान के द्वारा ये जो मिसाइल है वो लगातार अमेरिका के बेसिस को और इजराइल को और वेस्ट एशिया के राष्ट्रों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। खैबर शिकन IRGC के तरकश में ऐसा हथियार है जिसके हमलों ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी धुआं कर दिया है। जिस दिन अमेरिका ने सीज फायर तोड़कर ईरानी ठिकानों को टारगेट करना शुरू किया, उसी दिन से ईरान लगातार इस मिसाइल से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस पर बारूदी प्रहार कर रहा है। IRGC की एरोस्पेस फोर्स अमेरिकी हमलों के जवाब में अपनी सबसे घातक सॉलिड और लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है।
खैबर शेकन का एडवांस वर्जन दुश्मन के बड़े सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटर्स या अंडरग्राउंड बंकरों को पूरी तरह से मटियामेट करने की क्षमता रखता है। खैबर शेकन ईरान की सॉलिड फ्यूल वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर से ज्यादा है। इसे लॉन्च करने में महज 15 मिनट का समय लगता है। ये मिसाइल 1000 किलो के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने की क्षमता के लिए जानी जाती है। IRGC का दावा है कि एडवांस खैबर शेकन मिसाइल अमेरिका और इजराइल के अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए डेथ वारंट की तरह है। जब यह मिसाइल अंतरिक्ष के पास धरती के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इसकी रफ्तार मैक 7 से मैक 9 के बीच होती है। इतनी भीषण गति के कारण अमेरिकी रडार को इस पर लॉक इन करने और इंटरसेप्ट मिसाइल दागने के लिए सिर्फ 30 से 40 सेकंड का समय मिलता है, जो बेहद ही कम समय है। आम बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान में एक निश्चित तीर की तरह चलती हैं, जिससे कंप्यूटर उनके गिरने की जगह का अंदाजा लगा लेता है। जबकि खैबर शेकन के वॉरहेड में विशेष विंगलेट्स लगे होते हैं। जब ये अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के करीब पहुंचती है तो ये अचानक अपना रास्ता बदल लेती है। इस मिसाइल की बॉडी को विशेष कॉम्पोजिट मटेरियल और रडार शोषक कोटिंग से बनाया गया है। ये तकनीक मिसाइल के रडार क्रॉस सेक्शन को बहुत छोटा कर देती है, जिससे अमेरिकी रडार इसे बहुत देर से देख पाते हैं। इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्च से दागा जा सकता है, इसीलिए अमेरिकी टोही सैटेलाइट को इसके दागे जाने की भनक तक नहीं लग पाती, जब तक कि मिसाइल हवा में ना उड़ जाए। इसीलिए IRGC ने जब अमेरिकी बेस पर खैबर शेकन मिसाइल से हमला किया तो अमेरिकी पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें पूरी तरह से रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई। ईरान चूँकि बराज ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल्स के माध्यम से हमले करता है, इसकी वजह से कई बार अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो एक बड़ी संख्या में लॉन्च की जाने वाली मिसाइल्स को पूरी तरीके से रोकने में नाकाम होते हैं और इन्हें जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं वो अपने ठिकानों पर ठीक तरीके से अटैक कर पाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि जो US के और इजराइल की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स क्यों फेल हुए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि खैबर शेकन एक बेहद महत्वपूर्ण वेपन सिस्टम खैबर शेकन मिसाइल से होने वाली तबाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ एक इमारत को नहीं बल्कि पूरे सैन्य बेस, एयरफील्ड या कंक्रीट के अंडरग्राउंड बंकरों को पूरी तरह से निस्तनाबूद करने के लिए डिजाइन की गई है। अमेरिकी एयरबेस पर हुए हमले में देखा गया है कि ये मिसाइल रनवे को इस कदर उखाड़ देती है कि लड़ाकू विमानों का उड़ान भरना असंभव हो जाता है। इसके अचूक निशाने के कारण विमानों को सुरक्षित रखने वाले कंक्रीट के हैंगर ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं और अरबों रुपए के रडार सिस्टम पिघल जाते हैं। इसलिए ईरान अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करने के लिए इस मिसाइल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।